दुखों की गरज क्यों न धरती हिलाए, लगातार कितने कलेजे कपाए। विपत पर विपत क्यों न आंखें दिखाए, बिगड़ काल ही सामने क्यों न आए। हंसी खेल जाना समंदर था आना, पड़े काम आकाश पाताल छाना। बहुत ही सरल काम सा है जनाता, भला साहसी क्या नहीं कर दिखाता। और यहाँ बात तो सिर्फ मैथ की है और मैथ में रीजनिंग की। और रीजनिंग में हम क्या देखेंगे आज? मिसिंग नंबर जो बीच से गायब हो गए हैं। और करना क्या है भाई? यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा और इमेजिन ज़्यादा। हमें बस कंडीशन ढूंढनी है, वो तरीका देखना है कि किस तरीके से जो नंबर यहाँ मिसिंग हैं, जो नंबर मिसिंग हैं वो हमें कैसे मिलेंगे। तो जिन्होंने ये चीज़ पढ़ रखी है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे हाथ आजमा सकते हैं। और जिनके लिए पहली बार है, बिल्कुल पहली बार, उनके लिए भी कुछ नया नहीं है, वो शुरू से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं भाई इधर से ही। क्वेश्चन नंबर 4, 5 चाहे जहां से शुरू करिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 से ही शुरू अगर करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो शुरुआत से पहले हम 1-2 नियम पे बात कर लेते हैं कि कोशिश करेंगे जहाँ पे व्हील होगा, जहाँ चक्का होगा, पहिया होगा, वहाँ कोशिश करेंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज एक बार देखें। जब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त जिसे कहते हैं, अगर ऐसे क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलता है घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो आपको बस कुल मिला के देखना क्या है, एक कंडीशन देखनी है, पकड़ना है कि आखिर क्या एक दूसरे के बीच में क्या संबंध है नंबरों के। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 2, 3, 4, 5, तो एक चीज हमें पैटर्न मिल रहा है सीरियल नंबर का। मिल रहा है क्या? कि ये सीरियल नंबर का पैटर्न है। लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया। अब देखिए 6 नहीं आया, 7, 9 आया। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 5 के बाद 7 2 नंबर का गैप है, 7 के बाद 9 2 नंबर का गैप है। तो फिर 2 नंबर का अगर गैप देंगे तो क्या आएगा? 11। और ऑप्शन में हमारे पास 11 मैच कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हुआ सेकंड, बी, 11। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी केस बन सकता है, माइनस का भी केस, प्लस का भी। हमें बस देखना है जो क्वेश्चन, हालांकि ये हमारा पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा सिंपल था। अब यहाँ पे ये भी सिंपल ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। बस आपको ध्यान से देखना है कि इस ट्रायंगल में जो डबल ट्रायंगल बन रखे हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो जैसा हमने बात किया कि हम कोशिश करेंगे कि क्लॉकवाइज चले। ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं 72, फिर यहाँ 15 है, 31 है। अच्छा, 72 से 15 यहाँ माइनस हुआ और यहाँ से देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो काम करते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके बाद का जो भी नंबर रहेगा वो फालतू दे देगा कंफ्यूजन के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि जब हम यहाँ से देखेंगे तो एक पैटर्न हमें मिल रहा है। कौन सा पैटर्न मिल रहा है भाई? तो देखिए 15 से 31 कब हुआ? 15 दूना 30 प्लस 1। अगर हम 15 में 2 का गुणा कर दें तो 30 आएगा और प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा? 31। क्या ये रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है? तो 31 में, 31 में, 31 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 62 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? 63, जो कि यहाँ भी मिल रहा है। मतलब पैटर्न हमें मिल गया, 2 टाइम्स प्लस 1। अब यहाँ भी वही काम कर देते हैं, 2 टाइम्स, तो 62 2 जा 63, 2 जा कितना हो गया? 126 और 126 प्लस 1। तो इसमें इसको भी 2 टाइम करते हैं तो 7 दूना 14 का 4, 1 12 दूना 24, 1 25। हाँ, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 255। ऑप्शन में है क्या? है ऑप्शन नंबर डी। किया क्या हमने? एक देखा कि एक पैटर्न, और साथ में जब हम इसके आगे बढ़ेंगे देखेंगे ये तो मैच ही नहीं हो रहा। तो इतना दूर तक नहीं जाना है, यहाँ हमें आंसर मिल गया। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि कभी शब्द ऐसे दे दिए जाते हैं कि आप उस पर डाउट करो और आप अपना आंसर गलत निकाल दो या आंसर से भटक जाओ। तो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें बस पैटर्न पकड़ लेना है कि कहां से चलेंगे, कैसे चलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कोई भी उठा लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यही देख लीजिए।
ट्रायंगल वाला। इसमें क्या है कि 3 ट्रायंगल है, ठीक, और तीनों की साइड दे रखी है और 2 के बीच की वैल्यू दी हुई है, यहाँ बीच में वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। तो भाई ये एक पैटर्न में होंगे, खास पैटर्न में होंगे, वही पैटर्न हमें पकड़ना है। तो यहाँ हमने देखा कि 4 5 6 7, लेकिन यहाँ 10 4 8 है, ठीक है। तो ये 12 कैसे आया भाई? तो जब अगर हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे 15 आएगा, -3 12 आ गया मान लिया, लेकिन यहाँ पे प्लस किया तो 21 और -3 नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस करने पर भी 21 नहीं आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 6 30 और 30 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 120, और यहाँ आ रहा है 12। 120 12 कब बना? मान लिया 10 से डिवाइड, मान लिया, अभी श्योर नहीं है क्योंकि अभी हमें तो इसको भी चेक करना है। और 12 कितना 120 में 0 से 0 कटा, आ गया 12। जरा देख लेते हैं क्या ये भी वैसे ही आ रहा है। हमने क्या किया था, इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो इनका भी करते हैं। 6 पंचे 30 और 30 में 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210। 210 में 10 का डिवाइड किया, 0 से 0 आ गया 21। बिल्कुल सही, पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया। क्या मिला भाई? तीनों का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड, तीनों का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है। अगर हम करते पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 42 आता, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करते तो आता 210 ही, आता 210 ही, लेकिन थोड़ा सा 5 सेकंड ज्यादा लग जाता, और हमें टाइम ही तो बचाना है, 1-2 सेकंड जो भी बच सके। तो पहला काम करिए कि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का या फिर यहाँ 10 है तो अच्छी बात यह है कि 0 लग जाएगा, तो इनका कर दिया हमने। 4 8 चौके 32, 32 में 10 का हुआ तो कितना आ गया 320, और 320 में 10 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट आ गया 32। आंसर क्या आया इसका 32, ऑप्शन नंबर सी। क्या किया भाई? तीनों का मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड, ठीक है, जैसा कि इन दोनों पैटर्न में हुआ था। बस हमें पकड़ना है, हमें देखना है कि कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। वैसा ही पैटर्न यहाँ भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए कैसे भाई, यहाँ y जैसा शेप बना दिया गया, ऊपर 2 वैल्यू लिख दी गई और इसका नीचे 4 लिखा गया। तो हम देख लेते हैं भाई, अगर 19 में से 13 माइनस करेंगे तो क्या 4 आएगा? नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। अब 4 कैसे बना? मान लिया दोनों को प्लस कर लिया, चेक करेंगे, पहले तो चेक करना है। बस इमेजिन, तेजी से अगर इमेजिन करेंगे, गुणागणित मन में दिमाग में कर लेंगे तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और नीचे है 4, तो भाई इन दोनों को प्लस करने पे कितना आया? 9 और 3 12 का 2 1 और 3 32 4 कट के कितना आ गया 8 आया। अच्छा इसको देखते हैं, तो 71 और 9 80 होता है। 71 और 9 80, 80 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बहुत अच्छा, यानी ये पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? 128 में हम प्लस करेंगे कितने को? 32 को, और डिवाइड कितने से करेंगे? वही नंबर हमें बताना है, लेकिन ये पता है कि आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। इसका भी आंसर 8 आया था, इसका भी, तो इसका भी 8 आएगा। तो भाई एक काम करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा। x की वैल्यू निकालनी, दोनों को प्लस करके और 8 से डिवाइड, तो प्लस किया 8 2 10 0 और 3 2 5 1 6 और 1 और 8 से डिवाइड। देखिए 8 दूना 16, 2 और 0 कितना हो गया? 20। 0 मतलब 10 बचा है ना, 160 था, 16 ही कटा है, 10 बचा है। 8 दूना 16 और 2 कितना गया? 20। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 20। यहाँ पे क्या आएगा? 20। बस किया क्या हमने? चेक किया। हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई का भी केस होता है, यहाँ कुछ और होता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये आई थिंक सीबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीआई सीबीआई, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना पूछा गया हो, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा? पहला। बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों है, अल्फाबेट नंबर दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फाबेट देख लेते हैं कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। कौन कौन से? A B C D E F G H I और J K L M। ये लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नंबर भी हैं,
तो हो सकता है कि इन दोनों अल्फाबेट का नंबर का मल्टीप्लाई ये हो, प्लेस पता चलना चाहिए ना कि किस नंबर पे ये आया, किस नंबर पे ये। अल्फाबेट है, नंबर है, तो तुरंत पहला काम यही करेंगे कि इसको लिख लेंगे किस नंबर पे कौन आता है, किसका अपोजिट कौन है। हाँ, LMNOPQRSTUVWXYZ, तो Z आता है 26 पे, ये 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लिखने से आराम हो जाएगा। क्या आराम हो जाएगा? अब देखेंगे कि भाई G और N था तो 21 कैसे आया। अब G देख रहे हैं हम, G कहाँ है? G है यहाँ, और G की वैल्यू है 7, और N कहाँ है भाई? N है यहाँ, और इसकी वैल्यू है कितनी? 14, और हमें चाहिए 21। क्या प्लस करने पे 21 बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है, पैटर्न मिल गया। अगर एक और सेटिस्फाई हो जाए इसी रूल से तो मतलब यही आएगा। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 15 J और E, तो E आता है आपका 5वें नंबर पे, और J आता है 10वें नंबर पे, और इन दोनों को प्लस करने पे बना 15। बहुत अच्छे, मिल गया। मतलब क्या हुआ? अब चाहो तो इसको भी चेक करो, नहीं तो यहाँ पे काम मिल जाएगा। देखिए समय नहीं लगेगा जब ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी। अगर प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये तो मन में रहता है कौन सा किस नंबर पे आएगा, अगर नहीं है तो लिखने में कितना वक्त जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा नहीं, हो सकता है और भी। हाँ, नंबर सीरीज से आ जाए, अल्फाबेट सीरीज से आ जाए, तो वहां पे भी ये चीज काम करेगी। रफ पे लिख लेंगे पेंसिल से और मिटा देंगे, काम खत्म। इसको कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया यहाँ कोई नंबर है, कुछ भी है, ठीक है। अब ये बराबर आना चाहिए कितने? 27 के, और k है यहाँ पे। k किस नंबर पे आता है? तो k आता है 11 नंबर पे। हमने मान लिया यहाँ पे है x, तो 11 x की वैल्यू क्या होगी? 11 को इधर भेज देंगे, तो 27 माइनस 11 बराबर कितना बचा? 6 बचा। और 6 नंबर पे कौन आता है? f, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? f हो जाएगी। नहीं, क्या 16 बचा। 7 में से 6 गया 1, 16। बहुत अच्छे। 16 पे क्या आया? p, तो p वैल्यू होगी। जरा सा मिस्टेक सावधानी रखनी है, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है।